ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी भोलेनाथ की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टोर द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में। यह पंचांग नित्य 5 भागों में प्रस्तुत हुआ करता है, जिसका जिसके पहले भाग का लघु रूप आपके सुझाव के अनुरूप ही हम नित्य अलग से प्रस्तुत करते आ रहे हैं। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त हुए हैं वह ट्रिक पंचांग से ली गई, छवि गूगल से ली गई है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से पहुंचाई जा रही है। तो देर न करते हुए चलते हैं पंचांग की तरफ। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में सीमित उसका परिचय है कि वह मुहूर्त देखने में काम आता है। मुहूर्त शुभ और अशुभ मुहूर्त देखने के लिए उसका उपयोग होता है, किंतु वास्तव में वास्तविकता कुछ अलग हटकर का है। पंचांग की हमारे जीवन में अहम भूमिका होती है। यह केवल शुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है, यह हम सब क्या ये निर्णय की क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल को बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे हमारे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो ये रही पंचांग की हमारे नई परिभाषा। हमारे जीवन में पंचांग अहम भूमिका अदा करता है। अतः आइए पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाएं, साथ ही साथ साझा करें अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण कर सकें और पंचांग उनके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार हो सके उनके जीवन में, और वे अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सके। इन्हीं शब्दों के साथ हम ले चलते हैं आपको पहले भाग में, जो पहले भाग की प्रस्तुति है। आज का दिनांक 23 जून 2025, माह आषाढ़, पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1947 वर्ष वसु, विक्रम संवत 2082 कलायुग, कलयुग का 5126वां वर्ष। सूर्योदय 5 बजे, सूर्यास्त 6:44 पर, और सनराइज एट 5 AM, सनसेट एट 6:44 PM। दिशा शूल पूरब है, फिर भी उस दिशा में यात्रा करना पड़े तो आईना देखकर या दूध का सेवन कर यात्रा करें। पंचांग के 5 वार सोमवार, तिथि रात्रि 10:09 तक त्रयोदशी, उसके बाद चतुर्दशी, नक्षत्र अपराह्न 3:16 तक कृतिका, उसके बाद रोहिणी, योग अपराह्न 1:17 तक धृति, उसके बाद शूल, करण दिन के 11:46 तक गर्भ, उसके बाद रात्रि 10:09 तक वनिज, और उसके बाद वृश्चिक अपराह्न। तो ये रहे पंचांग के 5 ओर। ये हम महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ का नमन कर उनका वास देखते हैं। तो उनका वास त्रयोदशी तिथि तक भोजन में है, और उसके बाद चतुर्दशी में शमशान पर है, दोनों अशुभ है। शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:24 से 12:19 तक, अमृत काल 1:07 से 2:33 तक, सर्वात सिद्धि योग अपराह्न 24 जून 3:16 से 5 बजे सुबह तक, विजय मुहूर्त 2:09 से 3:04 अपराह्न तक, गोधूली विला संध्या 6:43 से 7:03 तक, निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:31 से मध्य रात्रि 0:12 तक, यानी मध्य रात्रि 0:12 तक। रात्रि में की जाने वाली पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ होते हैं। राहु काल अशुभ मुहूर्त में राहु काल प्रातः 6:43 से 8:26 तक, गुली काल अपराह्न 1:35 से 3:18 तक, यमगंड दिन के 10:09 से 11:52 तक, भद्रा रात्रि में 10:09 से 5 बजे सुबह तक, यानी कल सुबह तक, और उसके पश्चात तो भद्रा आज भद्रावास स्वर्ग में है, जो कि शुभ है। ग्रहों के आकाशीय स्थिति को देखते हैं, जो कि स्थानीय समय पटना के प्रातः समय का है। तो चंद्रमा वृषभ राशि में आ गए हैं और बुध देव कर्क राशि में आ गए। इस प्रकार मित्र राशि में 2 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सम राशि में 5 ग्रह हैं। सूर्य की राशि में 2 ग्रह, बुध की राशि में 2 ग्रह, और शेष राशियों में शेष राशियों में एक एक ग्रह, शेष ग्रहों की राशि में एक एक ग्रह, किसी भी राशि का, किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं है। नक्षत्र के अनुसार दिन को देखें, ग्रहों की स्थिति को देखें,
तो मित्र नक्षत्र में 3 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह, सम नक्षत्र में 2 ग्रह और स्व नक्षत्र में 2 ग्रह हैं, जो कि शुक्रदेव और शनिदेव। चंद्र और मंगल बुध 3 ग्रह ऐसे हैं जो कि स्वतंत्र ग्रह हैं, क्योंकि इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। बृहस्पति राहु के नक्षत्र में, राहु बृहस्पति के नक्षत्र में। इस तरह से बृहस्पति राहु का आपस में नक्षत्र परिवर्तन है। और इस प्रकार सूर्य देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, राहु देव के नक्षत्र में 2 ग्रह और बृहस्पति देव के नक्षत्र में 2 ग्रह हैं। और चंद्रमा मंगल बुध को छोड़कर सभी ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह है। ग्रहों के गोचर की स्थिति को देखें तो बुध देव राशि परिवर्तन कर चुके हैं, शुक्र देव अगली राशि परिवर्तन करेंगे 29 जून तक। बृहस्पति देव चल रहे हैं, चंद्र देव 24 जून से अस्त रहेंगे। ये रहे ग्रहों के आकाशीय स्थिति पर। हम आपको ले आए हैं चंद्रमा जिस नक्षत्र में आपके जन्म कुंडली में है, उसके नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहेगा। यह इसे तारा बल कहते हैं। यह तारा बल के अनुसार देखा जाता है। और जो यह पद्धति नव तारा चक्र पर पद्धति पर आधारित है। चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि चंद्रमा किस नक्षत्र में है और हमारे जन्म पत्रिका में चंद्रमा किस नक्षत्र में था, तो ये दोनों आज का संदर्भ होता है। वहीं अगर आजीवन का देखा जाए तो चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उनके नक्षत्र स्वामी कैसा फल दे रहे हैं, यह हम जीवन के परिप्रेक्ष्य में दे सकते हैं, जो नवतारा चक्र से मिलता है। और यही वजह है कि नवतारा चक्र पर हमने विशेष प्रस्तुति रखी है। उस प्रस्तुति में भगवान राम, माँ सीता और पवन पुत्र हनुमान की भी जन्म कुंडली डाली है और आपस में संबंध दिखाया है। हम जातक का जो है नवतारा चक्र के अनुसार दशा महादशा का अग्रिम फल देख सकते हैं। कौन सा ग्रह हमारे जन्म कुंडली में है वह कैसा फल दे रहा है वह देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारे जिनके रिश्ते जो भी संबंध बनते हैं जीवन में, उनके साथ मेरा कैसा संबंध रहेगा यह भी देख सकते हैं। बशर्ते कि दोनों का नवतारा जो तारा है यानी चंद्रमा का नक्षत्र में है, ये दोनों पता चले। और संक्षेप में बता दें, कुल ग्रहों के मन नक्षत्र हुआ करते हैं, यानी नक्षत्र ग्रह ही नक्षत्र के परिणाम देते हैं, नक्षत्र ही ग्रह के परिणाम देते हैं, ग्रह का अपना परिणाम नहीं होता। तो 27 नक्षत्र होते हैं और ये 27 नक्षत्र किस ग्रह का कैसा फल देंगे इस हेतु इन्हें 3 श्रेणी में बांटा गया। और 3 श्रेणी में पहला से 9वां तक पहला श्रेणी, 10वां से 18वां तक दूसरा श्रेणी और 19वां से 27वां नक्षत्र तक तीसरा श्रेणी रखा गया। और ग्रहों को महादशा के अनुसार रखा गया। केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध और ये इस श्रेणी में रखकर और इस श्रेणी में रखकर इन्हें ग्रहों से जोड़ा गया। यानी पहला ग्रह का को पहला 10 जो पहले हर श्रेणी में से पहला जो नक्षत्र हुआ उसको मिला। यानी केतु देव को पहला नक्षत्र अश्विनी, उसका फिर 10वां नक्षत्र दूसरे श्रेणी में से और पहला और तीसरे श्रेणी से पहला मूला नक्षत्र का स्वामित्व मिला। यानी पहला 10वां 19वां का स्वामित्व केतु को मिला। और इसी क्रम में बुध को 9वां 18वां 27वां नक्षत्र का स्वामित्व मिला। और ये 9वां नक्षत्र 9वां ग्रह बने, इसलिए 9वां 18वां 27वां नक्षत्र के स्वामित्व को मिला। ग्रहों का फल कैसे देखते हैं, तो जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र स्वामी जो ग्रह होते हैं वहां से गणना आरंभ की जाती है और वे पहला फल देते हैं। पहला वहां से शुरू होता है, मिश्रित फल होता है और उसके बाद दूसरा, चौथा, छठा, 8वां, 9वां ग्रह जो होता है वह शुभ फलदायी होता है। तीसरा, 5वां, 7वां जो ग्रह होता है वे अशुभ फलदायी। और यही है नवतारा चक्र। इसी पर हम आज के जो तारा बल है इसी पर निकाला जाता है कि चंद्रमा जिस स्थिति में है और हमारा आपका चंद्रमा जहाँ गोचर में है जन्म कुंडली में है और आज गोचर में किस स्थिति में है, दोनों आपस में कहाँ मेल खाते हैं और कैसा फल देते हैं। यदि हम कोई अशुभ शुभ काम करने जा रहे हैं तो मुहूर्त भी देख सकते हैं कि आज का मुहूर्त कैसे और तदनुरूप काम कर सकते। तो चंद्रमा के गोचर का के परिप्रेक्ष्य में देखें तो चंद्रमा 3:16 तक वे कृतिका नक्षत्र में रहेंगे, उसके बाद रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे और इस तरह से कहें कि आज कृतिका और रोहिणी नक्षत्र में भ्रमण करें। और इसका फल देखने के लिए हम क्रॉस से देख सकते हैं कि अश्विनी माघ हम मूला में यदि किसी का जन्म हुआ है तो वो विपत्त में पहले भाग में होगा, उसके 6 में दूसरे भाग में होगा। भरनी में हुआ, अगर भरनी पूर्वा या पूर्वा फाल्गुनी हुआ होगा तो पहला भाग में संपत्त होगा, बाद में विपत्त होगा। और इसी तरह से ये दिखाएं पुनर्वसु विशाखा या पूर्वा भाद्रपद में होगा तो पहले भाग में साधक अच्छा फल है, बाद में नैर्दन्य खराब है। और इसी तरह से हम हर फल को देख सकते हैं, हर व्यक्ति के
जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र समूह के स्वामी के अनुसार या नक्षत्र समूह के अनुसार फल देख सकते हैं। कुछ लोगों का सुझाव आया था कि आखिर अगर मुहूर्त है हमारा तो उपाय क्या करना है। यहाँ बताते हैं कि यह पुष्ट है, कंफर्म नहीं है, फिर भी हमने संकलित किया आपके सुझाव के अनुसार। तो अगर यदि आपका आज के दिन जन्म में नक्षत्र में है तो पीला कद्दू या पत्ते वाली सब्जी का दान करें, विपत में है तो गुड़ का दान करें, पृथ्वी है तो नमक का दान करें, और धन्य में जा रहा है यदि आज का दिन तो उसे त्याज्य करें। अगर बहुत मजबूरी हुई तो तिल सहित स्वर्ण का दान करें। किंतु ये बता दें यह कंफर्म नहीं है, तो ये जो है हमें कोई भी इसका प्रमाणिकता नहीं है, इसलिए हम सलाह नहीं देते हैं इसे प्रयोग करने के लिए। यदि आपका वैसा मुहूर्त आ रहा है उसे त्याग करें, सावधान रहें, यही हम मुझे करना। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको तीसरे भाग में ले चलते हैं। अभी हमने देखा चंद्रमा किस नक्षत्र में, अब चंद्रमा किस राशि में है, यानी चंद्रमा किस राशि में आपके जन्म कुंडली में है और चंद्रमा किस राशि में गोचर कर रहे हैं उसके अनुसार कैसा फल होगा। तो आज राशि परिवर्तन नहीं है, चंद्रमा वृषभ राशि से गोचर कर रहे हैं, इसलिए वृषभ राशि वाले के लिए मिथुन, वृषभ, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन राशि वाले के लिए आज दिन उत्तमता के संकेत मिल रहे हैं। शेष राशि वाले सावधान रहे। यहाँ ये बताते चले कि चंद्रमा जिस राशि में है उस राशि से देखें, न कि लगन से देखें। धन्यवाद। आपको अब ले चलते हैं चौथे प्रस्तुति में। चौथा प्रस्तुति जो है चौघड़िया ज्योतिष से संबंधित है, जो मूल शुभ और अशुभ मुहूर्त को दर्शाता है। इसकी उपयोगिता काफी है और इसी की उपयोगिता के मद्देनजर हमने चौघड़िया की उपयोगिता हिंदी में और चौघड़िया यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया अंग्रेजी में हमने पोस्ट किया है। आप उसे देखें, उसे समझने का प्रयास करें और उसका उपयोग करें, आपके लिए बहुत उपयोगी होगा ऐसा हमें लगता है। संक्षेप में बता दें कुल 8 चौघड़िया हुआ करते हैं। 7 चौघड़िया जो है सो दिन के अनुसार 7 चौघड़िया का नामकरण हुआ और 8वां चौघड़िया पहले चौघड़िया की पुनरावृत्ति हुई। तो सब 7 चौघड़िया 7 दिन और सातों दिनों के स्वामी 7 ग्रह बने और उन्हें 7 विशेष कार्य करने के लिए अधिकृत है, इसलिए हर चौघड़िया विशेष कार्य करने के लिए अधिकृत है। यही है चौघड़िया के उपयोग। चौघड़िया देखते समय यह जरूर देखना चाहिए कि दिन का चौघड़िया राहु काल काल वेला या वार वेला से ग्रसित हो सकता है और रात का चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित हो सकता है। यदि यह अशुभता से अधिव्याप्त है तो उस चौघड़िया का त्याग करना चाहिए, कोई परिहार नहीं करना। तो आज का चौघड़िया देखिए, आज दिन सोमवार है, अमृत चौघड़िया से दिन आरंभ हो रहा है, अमृत चौघड़िया से दिन आज समाप्त हो रहा है और दिन में राहु काल और वार वेला से काल चौघड़िया और लाभ चौघड़िया ग्रसित है, इसलिए उसे त्याग करना चाहिए। वही रात्रि का लाभ चौघड़िया भी ग्रसित है, इसलिए उसका भी त्याग करना चाहिए और इस तब उपयोग करना चाहिए ताकि हमारे जीवन में शुभता बनी रहे, अशुभता नगण्य हो। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको 5वें भाग में ले चलते हैं, अंतिम भाग में। यह अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। हम पिछले प्रस्तुति में बताते आए हैं कि अंक ज्योतिष में 1 से 9 अंक तक का प्रयोग होता है एकल अंक में और 5वां अंक मध्यम अंक होता है। हर अंक का स्वामी अलग अलग ग्रह हैं, एक का सूर्य, दूसरा का चंद्रमा, तीसरा का बृहस्पति, चौथा का राहु, 5वां का बुध, छठा का शुक्र, 7वां का केतु, 8वां का शनि और 9वां का मंगल। और सभी ग्रह इसी तरह से हर ग्रह किसी न किसी अंक के स्वामी बनते हैं और शून्य अंक का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर हमें कभी कंपाउंड नंबर मिलते हैं जिसमें एक से ज्यादा अंकों का प्रयोग होता है तो उसे उसके सभी अंकों को जोड़कर हम उसे एक अंक से एकल अंक में परिवर्तित कर लेते हैं। यदि हमें शब्दों का समूह मिलता है, शब्द मिलते हैं जिसमें अक्षरों का समूह होता है, तो उसमें हम प्रयुक्त हुए सभी अक्षरों का अंकीय मूल्य में से उसे परिवर्तित कर लेते हैं और उसको अंक में परिवर्तित कर फिर एकल अंक में परिवर्तित कर उसका उपयोग करते हैं। तो ये अंक ज्योतिष बहुत आसान है, इसे उपयोग करना। आज का दिनांक 23 जून 2025। यदि 23 को जोड़ते हैं जो कि ड्राइवर बनता है तो 5 होता है और पूरे अंक को जोड़ते हैं 23 6 25 को तो 2 होता है। इन अंकों का संबंध यदि देखें तो 2 का संबंध जिनका प्राइम नंबर पूर्णांक 1 2 3
5 और 6 है, उनके लिए दिन 6 होने की संभावना है, क्योंकि दोनों में मित्र का संबंध है। 6 के साथ तटस्थता का संबंध है, इसलिए समान स्थिति बनेगी। वहीं 1 का संबंध 4 मूलांक वाले से, 7 मूलांक वाले से, 8वां 9वां मूलांक वाले से मित्रता का नहीं है, शत्रुता का है, इसलिए उन्हें सावधान रहने की जरूरत है। और 4 और 8 के साथ 2 वाले का शत्रुता ज्यादा होता है, इसलिए उन्हें अति सावधान रहने की जरूरत है। और 7 वाले के साथ इन्हें सावधान रहने की जरूरत। तो संक्षेप में बता दें, 1-10-19-28, किसी भी माह के 1-10-19-28, 2-11-20-29, 3-12-21-23, 5-14-23 तारीख को जो जन्मे होंगे किसी भी माह का, उनके लिए सुबह। वहीं 4-13-22-31, 7-16-25, 8-17-26 और 9-18-27 तारीख को जो जन्मे होंगे जातक, उनके लिए दिन अच्छे नहीं होने की संभावना है, सावधान है। खास करके 8-17-26 वाले जातक जो जन्मे होंगे, उनका के लिए स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दें, स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो सकता है। और 6-15-24 तारीख को जिनका जन्म तिथि है, किसी भी माह का 6 मूलांक होता है, शुक्र स्वामी बनते हैं, उनके साथ तटस्थता का संबंध है, इसलिए वे सामान्य उनके लिए फल हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ हम प्रस्तुति को यहाँ विराम देते हैं। यह इसमें जो भी डेटा लिए गए पंचांग से लिए गए, साथ साथ कुछ ग्रंथों से लिए गए, और यह प्रस्तुति सभी जो ली गई गूगल से ली गई, और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब तक पहुंचाई गई। यदि आप पहली बार हमारी प्रस्तुति को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा दें। और आप सबों से अनुरोध है कि आप साझा करें अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के बीच में, ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम समाप्त करते हैं अपनी प्रस्तुति को। धन्यवाद। जय भोलेनाथ।